वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। अगर आप कहो तो मैं 10 मिनट में हरिश्चंद्र की कथा सुनाऊं, क्योंकि हरिश्चंद्र की जो कथा है वो हमारे जीवन में साधविक लाने वाली है। बस कलयुग से अगर पार पाना है, तो हरिश्चंद्र तो हम और आप ज्यादा नहीं बन सकते, दिन में कितनी झूठ बोले पर हो जाता है। पर हरिश्चंद्र की कथा से कहते हैं, जो हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं उनके जीवन में असत्यता हट जाती है और सत्य जीवन वास कर देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस कथा में मेरी माँ, मैं यही चाहता हूँ, हमारे गुरुजी भी कहते थे कथा करना हो केवल कथा करें, समझ में नहीं आए तो टुकड़े करें, और नहीं आए तो उसके भी टुकड़े करें। जरूरी नहीं है कि पूरी कथा 3 घंटे में सुनाना है, नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे कि जितना हो कथा श्रवण कराएं। आप और हमारे यहाँ वहाँ की बातें करने से वेदों का खनन होता है, इस वेद गद्दी का हनन होता है। यहाँ कहा भी जाता है कि ज्ञानियों की, ध्यानियों की, मुनेन्द्रियों के इनकी नहीं चलती। हमारे गुरुजी ने हमको आसन दी है, इस आलकी पालकी के आसन को बैठते हैं, 4 घंटे बिठाओ चाहे 5। यहाँ कभी आज दिन तक असुविधा प्राप्त नहीं हुई, न कभी व्यासपीठ पे लौंग पान किया, न जलपान किया, और न इन चीजों का आवरण होता है। अगर आपको जल की आवश्यकता लग रही, गुरुजी कहते थे अगर आपको जल की आवश्यकता लग रही, अन्य चीजों की आवश्यकता लग रही, इसके मतलब आप उस आसन पे नहीं हो। ये आसन मान के चलो कि आप कोई देवी देवता के पास जाते हो, उनकी भी एक गद्दी लगती है, लगती है नहीं लगती? अब वो महाराज माते भी आएंगे तो वो गद्दी पे जाएंगे, हरगे थोड़ी। इसी प्रकार इस गद्दी का एक महत्व होता है, पर उसका पालन एक से अलग हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। आइए हम राजा हरिश्चंद्र की 10 मिनट में इस कथा को पान कर सीधे भगवत कृपा की ओर प्राण करेंगे। राजा हरिश्चंद्र, एक दिन राजा हरिश्चंद्र इतना दान देते थे ब्राह्मणों को या याचकों को, जो भी आ जाता था इतना दान देते थे, इतना दान देते थे कि इनके दरवाजे पे जो याचक आया वो दान ले जा नहीं सकता था। राजा हरिश्चंद्र से बड़ा इस जगत में और कोई दानी हुआ भी नहीं महाराज। इतना दान, इनको खुद पता नहीं कि मेरे राजकोष में कितना धन पड़ा है, कितना वो है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया। स्वप्न कैसा आया? राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि तुम्हारी, मैंने स्वप्न में पूरी संपत्ति, पूरा राज्य दान कर दिया। सवेरे उठकर अपनी पत्नी तारा से कहने लगा, देवी मुझे आज ऐसा सपना आया है कि मैंने सपने में सब कुछ दान कर दिया। पत्नी हो तो तारा जैसी, कितनी सुंदर बात की। स्वामी जी स्वप्न में ही सही, अगर तुमने दान कर दिया तो उस वस्तु को नहीं रखना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन दान कौन लेगा? इतने में 1100 संत आए वशिष्ठ जी के साथ। कितने संत आए? 1100 संत। 1100 संत वशिष्ठ जी के साथ में थे। तो जैसे देखा, ओहो भाग्य मेरा कि संत देवता पधारे हैं, संत पधारे हैं। अब इतने में देखकर कितनी बढ़िया बात थी कि महाराज ठाकुर जी की कृपा, भगवत कृपा, चरणों में गिर गया। महाराज श्री आप आए गए हो तो अब तो इतनी बड़ी कृपा है। बोले कौन सी कृपा है? अब तो एक ही काम करना है महाराज। बोले क्या करना है? मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बोले हाँ स्वीकार है। सबको बिठाकर चरणामत लिया, चरण को धुलाया, चरणामत लेकर कितनी सुंदर बात कही आपको पता है महाराज श्री? मैं पूरा अपना राज्य, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य तुम्हें दान करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा वैभव मैं आपको दान करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे दान को स्वीकार करते हो? ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम तुम्हारा दान पान करेंगे। संकल्प लीजिए। और संकल्प कर दान ने, संतों को दान ने, राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दान कर दिया। राजश्री के वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन दिए।
अब कहा महाराज के प्रसादी तो पवा दी, तो 1100 संतों ने कहा कि भैया देखो आप आपने प्रसादी तो पवाई है, तो तिलक लगाओ, दक्षिणा दो। अब राजा हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं कि महाराज मैं दक्षिणा कहां से दूं? मैंने अपना सब कुछ आपको दान कर दिया, अब मैं दक्षिणा कहां दिलाऊं? वशिष्ठ जी ने कहा देखो महाराज, एक बात आज इस कथा के माध्यम से हमें समझ लेना चाहिए, दान में एक अलग विषय होता है और दक्षिणा अलग होती है, दोनों अलग अलग है महाराज। दान आपने किसी देवालय में कर दिया, किसी कन्यादान में कर दिया, किसी गरीब के यहाँ लगा दिया, किसी देवालय में विद्यालय में लगा दिया, किसी बुढ़े माता पिताओं में लगा दिया, ये दान्य है। और ब्राह्मण देवता को आपने अगर बुलाया, सत्यनारायण भगवान की भी कथा करवाई, तो आपने उनको मेहनताना दिया। क्या दिया? मेहनताना, उसको कहते हैं दक्षिणा। दान्य एक अलग चीज है, दक्षिणा एक अलग चीज है, दोनों ही अलग अलग है। इस कथा से हमें ये चीज मिल रही है। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो महाराज, अभी आपने दान किया है, दक्षिणा नहीं दी। दान एक अलग चीज, दक्षिणा आपको देना पड़ेगी जब आपने प्रसादी पवाई। और 1100 साधु हैं, कम से कम एक एक मुद्रा तो आपको देना ही पड़ेगी। तो 1100 मुद्रा कहाँ है? बोले महाराज मैं नहीं तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे 1 महीने का समय दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितना समय मांगा? 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपका कर्जा अपने वापस लौटा दूंगा। चल दिया। अब जैसे ही चला महाराज, वशिष्ठ जी आ गए, देखो राजन, सप्तद्वीप वसुंधरा के एकमात्र राजा थे, आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते। बोले क्यों? आपने इस राज्य को दान कर दिया, और दान किए हुए राज्य में तुम व्यापार या कोई भी मेहनत नहीं कर सकते। अब कहाँ जाए? अब तो एक ही राज्य बचा है, वो एक काशी। काशी में कोई राजा नहीं है। कौन है? महादेव। काशी के राजा केवल शिव है, और कोई राजा हो ही नहीं सकता। इनकी पत्नी तारा, 5 वर्ष का इनका बालक रोहित, तीनों चल दिए महाराज काशी की। 29 दिन निकल गए, पर अब तक 1 मुद्रा तक नहीं कमा पाए। अब तो संतों का संदेश आया, राजन केवल 1 दिन बचा है, नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। केवल 1 दिन। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अंत तो गतवा, अंत में क्या देखा? राजन चल दिए। बोले महाराज 1 दिन बचा है। पत्नी ने कहा स्वामी जी एक काम करो, आप मुझे बेच दीजिए। बोले संत भगवान की बढ़िया, संतों की कथा संता में कितनी सुंदर बात गई। स्वामी जी आप एक काम करिए ना, आप मुझे बेच दीजिए। ध्यान से सुनना बंधु, ये कथा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कह रही है, स्वामी जी आप मुझे बेच दीजिए। क्या कहा? देवी ये जगत क्या कहेगा, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। पत्नी तारा ने कितनी सुंदर बात कही, स्वामी जी आप मुझे थोड़ी बेच रहे हो, मैं अपने आप बेच रही हूँ, इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं। आज अपने पति का धर्म बचाने के लिए मेरी माँ तारा बाजार में खड़ी हो गई, और बाजार में खड़ी होकर वो तारा कह रही है मैं बिकाऊ हूँ, मुझे खरीद लीजिए। उस वीरांगत राजा की पत्नी। एक ब्राह्मण आया, हम तुम्हें खरीदते हैं, कितने दोगे? 500 मुद्रिकाएं। कितनी? तारा ने कहा काम क्या है? बोले मेरी पत्नी के कोढ़ हो चुका है, घर का पूरा काम धाम करना है, पत्नी की सेवा करना है, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना है। 500 मुद्रिकाएं में बिक गई। सांझ के पहले पति देव के चरणों में रख दिए, स्वामी जी जितना बना जो बना मैंने आपको समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की सांस देखिए, उस रानी को आज चोटी पकड़कर खींच कर ले जा रहा है। बड़ी विडंबना है मेरा। समय मैंने आपसे कहा था एक जैसा नहीं होता है, समय पलटता ही रहता है। आज देखो ना, तारा की
खींचकर वो ब्राह्मण ले जा रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक रोहित चिल्लाने लगा, चीखने लगा, माँ माँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, माँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ब्राह्मण ने मना कर दिया। ये कौन है? बोले महाराज मुझे दुर्भाग्यनी का बेटा है। आप कहो तो मैं इसके नाना, माँ बेटे दोनों रहोगे, काम नहीं कर पाओगे। अब हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता कुछ तो काम कर ही देगा। तब जाकर इस ब्राह्मण को दया आई और 100 मुद्रिकाओं में इसको भी खरीद लिया। कितनी आई गई? 600। ब्राह्मण खींच कर ले जाएगा। इधर राजा हरिश्चंद्र कहने लगा, मैं बिकाऊ हूँ, काशी में खड़ा है, चौराहे पर खड़ा राजा हरिश्चंद्र। देखो ना, एक दिन वो राजा जिसके धन की कोई कमी नहीं थी, कितना धन था उसे पता नहीं था, आज वही राजा चौराहे पर खड़ा होकर अपने आप को बेचने की बात करता है। डॉन आ गया। डॉन मतलब चांडाल। हम तुम्हें खरीदते हैं, काम क्या है? आरतियों को जलाना है काशी के शमशान में जाकर। कितने दोगे? 500 मुद्रिकाएं। कितनी है गई? 500 पत्नी की, 500 की, 100 पुत्र की, 1100। और 1 महीना नहीं हुआ इसके पहले राजा हरिश्चंद्र ने संतों को दक्षिणा के रूप में मुद्रिकाएं प्रस्तुत कर दी। अब इधर ये काशी में शमशान में रहकर आरतियों को जलाने लगे और इधर तारा ब्राह्मण के यहाँ काम कर रही थी, झाड़ू पोछा लगा रही थी। एक दिन इनका बेटा बगीचे में रोहित फूल तोड़ रहा था। फूल तोड़ते तोड़ते बंधुओं एक काला नाग आया और उस काले नाग ने उस नन्हे से बालक को ग्राहा बना लिया। रोहित चीखने लगा, चिल्लाने लगा, माँ 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 मुझे बचाइए, अगर मेरी कोई आवाज जा रही है तो उस आवाज से सुन लीजिए, कोई मेरी माँ से कह देना, मेरी माँ से बोल देना उनका बेटा रोहित को नाग ने डस लिया। कोई महानुभाव जा रहा था, कुंडी से जल भर रही थी तारा। किसी ने कहा रोहित किसकी माँ है? बोले वो मेरा बेटा है। तुम्हारे बेटे को जाओ, बगीचे में नाग ने डस लिया है, जल्दी से जाके बचा लीजिए अगर बचा सके। तारा भागी दौड़ी, जब तक भागती ब्राह्मण ने मना कर दिया, कहाँ जा रही हो? बोले महाराज मेरा बेटा मर जाएगा, काले नाग ने डस लिया। बोले मरे तो मर जाने दे, मैंने तुझे खरीदा है, घर का जब तक काम दाम नहीं हो जब तक नहीं जा सकती। विडंबना देखिए महाराज, वो रानी एक छत्र पर रहने वाली आज अपने पुत्र को तक सहारा नहीं बन पा रही है। रात्रि को 10 बज गई और रात्रि के 10 बजे कहा जाओ अब जा सकती हो। तारा भागा दौड़ी करके जैसी तारा गई, जब तक पहुंची तब तक तो रोहित कब के मर चुके होते। रुदन करने लगी रोहित, बाहर बेटा तेरा ये नसीब देख, आज उस राजा का बेटा जो महलों में रहने वाला और आज कपन तक नहीं है तेरे पास। ये समय है बंधुओं, समय जैसा नहीं रहता, समय करवट बदलता ही रहता है। अपनी आधी साड़ी को फाड़कर सोचा कि मेरे बेटे को कीड़े मकोड़े खाएंगे, शमशान में ले जा रही है। और वह भी कौन से शमशान में पहुंच गई जहां हरिश्चंद्र थे। रुदन करते करती जा रही है, दाढ़ी बच चुकी थी, 1 वर्ष हो चुके थे, झुरझुरा चुके थे। राजा हरिश्चंद्र कहा मेरे बेटे का संस्कार करो। हरिश्चंद्र पहचान ना सके और कहा 1 आना जमा करवा दो। बोले मेरे पास 1 आना नहीं है। हाथ जोड़कर कहा देवी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी किसी के बंधन में हूं। चीखने लगी, बारे बेटा रोहित तू किस कर्मों से लिखा के आया है? आज जिस राजा का तू हरिश्चंद्र का बेटा कहलाता था, बेटा था, आज तुझे संस्कार भी तेरे नसीब में नहीं है। रोहित का नाम सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ। रुदन करने लगा, मैं ही तो वो अभागा राजा हूँ जो अस्थियां जला रहा हूँ। राजा को देखकर, अपने पतिदेव को देखकर पुत्र को मरा हुआ पुत्र को भूलकर पति की दशा पर पश्चाताप करने लगी। स्वामी जी आपका ये हाल
वो राजा जिसको कोई पता नहीं उसके पास कितना धन था, आज रुदन करने लगी। मेरे स्वामी जी की ये हाल, मेरे पति देव मेरे प्राणनाथ के आज ये हाल हो गए। इतने में डॉन और वो ब्राह्मण आ गया और कहा ये स्त्री चोरी कर कर भागी है। डॉन ने नंगी तलवार पकड़ा दी राजा हरिश्चंद्र को, हम तुम्हें खरीद चुके हैं, हमारा आदेश है इसका सिर इस नंगी तलवार से अलग कर दीजिए। अब क्या करें? अब तो मेरी माँ पत्थर तक रोने लगे थे, तो भगवान क्यों नहीं आते? तारा ने कहा स्वामी जी तुम तुम्हारे बंधन में बंधे हो, मैं मेरे बंधन में बंधे हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। एक काम करिए, आप भी बिक चुके हैं, मैं भी बिक चुकी हूँ, इसलिए हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म का त्याग नहीं करेंगे। आप अपना कर्म करिए, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। और तारा ने कहा ये मेरा शीश है, ये तुम्हारी तलवार है। आज आंखें मूंद कर जो हरिश्चंद्र ने तारा के ऊपर प्रहार करने लगे, मेरी माँ अब तक तो पत्थर रोने लगे थे, भगवान क्यों नहीं आते? और जैसे प्रहार किया ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आकर आज राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा तो भगवान प्रभु आप, ना तो कोई डॉन था ना कोई ब्राह्मण था, आप रोहित उठकर खड़े हो गए। कितनी सुंदर बात है प्रभु, मेरा राज्य दान कर दिया, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरी पत्नी बिक गई, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरा बेटा मर गया, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ। मैं चांडाल बन गया, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ। दुख तो मुझे इस बात का है आप मेरी परीक्षा लेने आए हो। क्या इस भक्त पर तुम्हें भरोसा नहीं था? कितनी सुंदर बात कही। देखो भक्तराज, मेरे भरोसे करने नहीं करने से क्या फायदा मिलता है? ये जगत भरोसा करे तब ना। ये तो एक अभिषेक करवाएगा तो ब्राह्मण को आंख दिखाएगा। देख लेना महाराज, देखिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा से कर्म कीजिए। जैसे आप मनुष्य है वैसे हम हैं, जैसे आपको जितना पता उतना ही हमें पता है। पर केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के शरण गति में होकर कार्य करिए, रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। 4 बज चुके हैं, समय अधिक नहीं है। इनके बाद हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक के सगर जो 60,000 पुत्रों ने महाराज कपिल का अनादर कर कर भस्म हो गए। तब सगर के पुत्र असमंजस गंगा जी को लाना चाहे, नहीं आए। असमंजस के पुत्र अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, और भगीरथ ही गंगा जी को लेके आए। बोलो गंगा महारानी की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे त्रणवत हुए। त्रणवत के सोदास के अस्मत के नारी कवच के खडबांग के दिलीप के रघु, और यहीं से चला रघुवंश। रघु के अज के दशरथ। अब दशरथ के तो हम जानते हैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न।